इस वीडियो में क्लास 3 हिंदी भाषा भारती है। कौन सा बुक है? भाषा भारती। चैप्टर 9 दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है सबसे पहले कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। को में देखिए हमारा पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ? तो देखिए उत्तर लिखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, कहाँ पर हुआ? मुगल सराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। कहाँ पर? एक छोटे से गांव रामनगर में। फिर देखिए खो में पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री के माता पिता का नाम लिखिए। माता और पिता का नाम। तो देखिए उत्तर लिखना है कि लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम शारदा प्रसाद, क्या था? शारदा प्रसाद। और माता का नाम राम दुलारी था। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 में देखिए मैंने पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? आरंभिक शिक्षा जो है, तो देखिए सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं कि गांव में। गांव में आप इतना भी लिख सकते हैं, गांव में इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा भी लिख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई, ये भी लिखिएगा। या सिर्फ आप गांव भी लिख दीजिएगा कि गांव में, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए घों में पूछा कि लाल बहादुर जी तैरकर किस नदी को पार करते थे? किस नदी को? सिर्फ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गंगा नदी, ये भी लिखेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये भी अच्छी तरह से लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए अब दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री को आरंभिक शिक्षा के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? किन किन? तो देखिए इसमें आपको पूरा लिखना है। लिखना है कि लाल बहादुर शास्त्री के पास नाव वाले की मजदूरी, नाव का मतलब था कि जो नाव चलाता है उसका भी मजदूरी नहीं था देने के, पैसे दे नहीं थे। अतः गंगा नदी रोज तैरकर, यहाँ पर क्या हुआ? तैरकर पड़ती थी। ठीक है, आप देखिए 24 पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र की 2 विशेषता लिखी। मतलब उनकी 2 क्या विशेषता है? तो लिखना है कि लाल बहादुर शास्त्री अत्यधिक हिम्मत वाले, कुशल तैराक और होनहार विद्यार्थी थे। कैसे थे? होनहार विद्यार्थी। फिर देखिए 24 पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर क्या किया? रेल दुर्घटना जो, तो उत्तर लिखना कि लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या क्या? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए 2 में पूछा है कि दिए गए शब्दों से उचित शब्द कार्य चुन कर लिखें। मतलब ये जो हमारा शब्द है इसी से आपको उचित जो होगा उसमें टिक लगाना कि लाल बहादुर जी बचपन में क्या थे? ये तैरकर सारा जाते थे, तैरकर ही नहीं जाते थे। फिर कौन पूछा कि लाल बहादुर जी तैरने में ही नहीं पढ़ाई में भी क्या थे? अब अव्वल थे, मतलब खूब पढ़ते थे। इसी तरह से देखिए सभी का उत्तर मैं बता देता हूँ। 1 में आपको क्या चीज़ में टिक लगाना है? तैरकर। 2 में हो जाएगा पढ़ाई। 3 में आपको टिक लगाना है जेल में। क्या चीज़? जेल में। और 4 में रेल मंत्री। और 5 में क्या हुआ? शास्त्री जी। बस सही 5 में आपको टिक लगा दीजिएगा। चलिए अब इसके आगे में दिया कि भाषा अध्ययन। ठीक है, ये दिया है कि यह भी जानिए, कर्म को हम लोग क्रम भी लिखते हैं। तो देखिए मैं ये ऐसे ही दिया। ठीक है, ये बनाने का नहीं। ठीक है, अब इसका आगे दिया कि पढ़िए समझिए और लिखिए। पढ़िए समझिए और लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है। ठीक है, इसको कह रहा है कि देखिए प्रसाद को हम लोग सिर्फ कहते हैं आरंभिक का प्रशंसा, विद्यार्थी का आशीर्वाद। वैसे ही सिर्फ कहा गया आपको लिखने के लिए। पढ़िए समझिए और बस सिर्फ कहा गया था आपको लिखने के लिए, तो आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। ये नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये जो शब्द दिया ना इसको कह रहा है जोड़ कर क्या बनेगा? जिससे जोड़ बनाते हैं उसी तरह से, तो ये जो करके हमारा स्वतंत्रता बनेगा। आपको लिख लेना, मैं उत्तर बताता हूँ। 2 में आपको आरंभिक हो जाएगा, 3 विद्यार्थी और 4 में क्या होगा? दुर्घटना। बस यही है, चारों आपको लिख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि जोड़कर इन शब्दों के विलोम शब्द करा है, विलोम शब्द करा है बनाने के लिए। ये जो हमारे इसमें करा है विलोम शब्द बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखिए यहाँ से आपको लिखना है कि नैतिक का हो जाएगा अनैतिक। मतलब आगे आपको अ कहा गया है जोड़ने के। ठीक है, निर्णय का अनिर्णय, दृश्य का हो जाएगा अदृश्य, सफल का असफल। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। आपके दिया प्रश्न फॉर्म के निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ कहा है लिखने के लिए। मतलब ये जो मुहावरे इसका कह रहा है अर्थ लिखने।
तो यहाँ पर देखिए दिया है कि गुदरी का लाल, इसका अर्थ ये होता है, लिख लेना आपको, दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ होता है कि दंग हो जाना, तंग हो जाना। क्या होगा? तंग हो जाना। फिर देखिए हंसी खेलना होना, खूब बहाना, सभी का अर्थ यहाँ सिर्फ आपको लिखना। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है।